नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी तो ऐसा लग रहा है कि मंडे को भी भागने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट मिलना चाहिए। 100% तो बाजार में कुछ नहीं होता है, और आजकल तो जिस हिसाब से बाजार चल रहा है वैसे ही कुछ भी 100% नहीं है। नंबर्स अच्छे हैं दोस्तों, मैंने आपके साथ डिटेल में भी डिस्कस करे, मतलब एक्सपेक्टेशंस को बीट करा है पूरी तरीके से। बट अगर आप दूसरी तरफ देखें तो मूवमेंट भी आई है, नीचे से अच्छा मूव भी बन चुका है। बट आई थिंक ये बात नहीं होती कि नीचे से ऊपर चल चुका है, नंबर्स अच्छे हैं तो नहीं चलेगा, क्योंकि गिरा था पहले, अभी रिकवर हुआ है, अब अच्छे नंबर है तो और शूट करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि वैल्यूएशंस के हिसाब से महंगे ट्रेड कर रहे हैं ये। फॉर एग्जाम्पल आईसीआईसीआई बैंक अगर मैं देखूँ तो 19 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, और एचडीएफसी बैंक देखूं तो 23 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहां से भी गुंजाइश है इन स्टॉक्स में। नीचे से सपोर्ट लेकर वापस आए हैं, बाइंग हुई है तब ऊपर आए हैं, तो और ऊपर जाने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और अगर ये दो चलते हैं तो फिर निफ्टी को ऊपर जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। दोस्तों, एक नहीं दो नहीं 9 ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छे नंबर्स या अच्छी खबरों के दम पर मंडे तेजी की तरफ जा सकते हैं। 9 स्टॉक्स हैं दोस्तों। मैं यहाँ पे लिस्ट बना रहा था खराब और अच्छे के बीच में, तो मेरे को मतलब जो समझ में नहीं आए उनका तो एक बड़ा आंकड़ा था ही कि कुछ अच्छा है कुछ खराब है, तो मैंने उन्हें हटा दिया। सब कुछ अच्छा है सब कुछ खराब में मुझे 9 अच्छे मिले और 5 खराब, इनफैक्ट 4 खराब मिले हैं और एक ट्रिगर है नेगेटिव, जो पर्टिकुलरली कुछ स्टॉक्स के लिए ही है। मार्केट सेंटीमेंट्स उससे कुछ नहीं बिगड़ने वाले। तो मैं आप सभी के साथ एक एक करके चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले निफ्टी को करते हैं डिस्कस। निफ्टी को डिस्कस करूं उससे पहले मैं कल का एक बार डेटा आपको दोबारा रिपीट करके बताना चाहूंगा एफआईआईज का। कैश मार्केट में एफआईआईज ने 309 करोड़ की बाइंग करी, ठीक है जी। डीआईआईज ने 1526 करोड़ की बाइंग करी, तो दोनों का फिगर पॉजिटिव था। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज ने कल 4000 करोड़ की बाइंग करी है, जिसमें से 1075 करोड़ बैंक निफ्टी को खरीदा है और 2835 करोड़ निफ्टी को खरीदा है। ये क्लियर कट दर्शा रहा है कि लॉन्ग पोजीशन बैठी हुई है, क्लियर कट दिख रहा है। और ये बड़े नंबर से पहले लॉन्ग लेके गए हैं, दैट मींस मार्केट पे इनका कन्विक्शन है। ऑप्शन मार्केट में जो सेलिंग है, आई थिंक वो सेलिंग नहीं है, वो प्रॉफिट बुकिंग है मुझे लगता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ऑप्शंस में बहुत हैवी 30,000 करोड़ का खरीदा परसों यार, तो 24,000 करोड़ का, माफ कीजिएगा, तो उसमें प्रॉफिट बुक कर दिया होगा, वो थोड़ा सेलिंग फिगर आ गया है, बाकी कुछ भी नहीं है। फ्यूचर स्टॉक्स में 251 करोड़ का बेचा, और बाकी ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव ही फिगर था। निफ्टी की बात करूं तो गिफ्ट निफ्टी 25,900 पे दिख रहा है। अपने निफ्टी की बात करें तो मेरे को लग रहा है ये भी 26,000 जाने के लिए तैयार हो रहा है, जिस हिसाब से सेंटीमेंट्स बन रहे हैं, जिस हिसाब से बाइंग बन रही है और जिस हिसाब से नंबर्स आए हैं, ठीक है जी। अब स्टॉक्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले अभी थोड़ी देर पहले ही नंबर्स आए हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। इसके नंबर्स भी मेरे को अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। नंबर्स बताना चाहूंगा, 200 करोड़ से मुनाफा 350 करोड़ हो गया है, तो सुपर्ब है। रेवेन्यू 8,900 करोड़ से 9,940 करोड़ हो गया है, तो ये भी बढ़िया है। वहीं नेट एनपीए की बात करी जाए तो 0.55% से 0.52% पे आई है, तो एसेट क्वालिटी में सुधार है। ग्रॉस एनपीए 1.97% से 1.86% पे है, तो ये भी अच्छा है। प्रोविजंस की बात करें तो कम हुए हैं, 1660 करोड़ से 1450 करोड़, तो मेरे को तो नंबर्स अच्छे लगे। अगला स्टॉक है दोस्तों जेपी पावर। इसके नंबर्स भी अच्छे हैं और दिन के दौरान मैंने डिस्कस भी करे। मुनाफा 390 करोड़ से 470 करोड़ पे हुआ, मार्जिन 32.73% पे रहे, तो मेरे को लग रहा है इसके नंबर्स भी सुपर्ब थे। थर्ड स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। डिटेल में दिन के दौरान डिस्कस ही करे थे। अभी सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, बाजार की एक्सपेक्टेशंस थी कि 2% का मुनाफा इंक्रीज होगा, 5% बढ़कर आया है। एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है। प्रोविजंस आधे हो गए हैं, तो मतलब और क्या चाहिए आपको, सुपर्ब लग रहे हैं मेरे को तो नंबर्स, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। एनआईआई में भी अच्छी ग्रोथ आई है। सिमिलरली एचडीएफसी बैंक, मतलब मैं तो जो एक्सपेक्टेशंस देख रहा था वहां पे ये तक लिखा था कि भैया अनुमान ही नहीं है कि कुछ बढ़त आ जाएगी, लेकिन 10% की दमदार ग्रोथ आई। 15% डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं। इस बेस पे 15% डिपॉजिट बढ़ना एक्सेप्शनल है। अगर आप मेरे साथ हो तो आपसे 1.5 साल पहले जब एचडीएफसी बैंक नीचे पड़ा रहता था 1400-1500, तो मैं कहता था ब्रांचेस देखो एचडीएफसी बैंक की, ये जो ब्रांच ओपन हो रही है ना, ये मुनाफा आपको आने वाले समय में बताएंगे जब अकाउंट्स ओपन होंगे। आज की डेट में उस इतने बड़े बेस पे ये बैंक 15% डिपॉजिट ग्रोथ कर रही है, तो सुपर्ब है भाई साहब मेरे हिसाब से। तो यहां भी नंबर्स मुझे दमदार लगे। नेक्स्ट दोस्तों 5वां स्टॉक अल्ट्राटेक सीमेंट, मुझे ये भी अच्छा लग रहा है।
700 करोड़ से मुनाफा 1230 करोड़ पे आया है। मार्जिन्स 12.91% से 15.79% पे आए हैं, तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है मुझे। नेक्स्ट है दोस्तों भागेरिया इंडस्ट्रीज, इसके नंबर्स मुझे बहुत ही कमाल के लगे। 6.7 करोड़ से प्रॉफिट 12.2 करोड़ का, रेवेन्यू 129 करोड़ से 205 करोड़ का, मार्जिन 10.54% से 11.48%, तो ये भी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों JSW एनर्जी, यहां पे थोड़ा सा मेरे को मतलब क्लियर कट मैं नहीं बोल पाऊंगा, बहुत ही तगड़े हैं। मैं आपको बताता हूं, मुनाफे का आंकड़ा घटकर आया है, जैसे कि 853 करोड़ से 704 करोड़। अब इसमें हो सकता है कोई एडजस्टमेंट हो, क्योंकि रेवेन्यू आपका अगर मैं देखूं तो 3200 करोड़ से 5100 करोड़ हो गया है। मार्जिन 52% से 57.91%, मार्जिन बढ़ रहे हैं, मुनाफा बढ़ रहा है, एबिटा भी बढ़ा है। एबिटा आपका बताना चाहूंगा मैं 1700 करोड़ से 3000 करोड़ पे एबिटा आया है। तो मुनाफा कैसे कम हुआ, तो ये डिटेल में देखना होगा, बट ओवरऑल नंबर इसके भी मुझे दमदार ही लग रहे हैं, और स्टॉक भी टूटा हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों 8वां क्रिजिल, इसके नंबर्स भी मेरे को अच्छे लगे। यहां भी मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, एबिटा इंप्रूव हुआ है, प्रॉफिट इंप्रूव हुआ है, रेवेन्यू इंप्रूव हुआ है, और स्टॉक टूटा पड़ा है, तो ये भी मेरे को अच्छा लगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इरकॉन इंटरनेशनल, इसके रिजल्ट्स नहीं है दोस्तों, यहाँ पे खबर है, और खबर है एक ऑर्डर की। 360 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है, और आप सभी को पता ही है रेलवे स्टॉक्स ऑर्डर्स पे जंप मार जाते हैं, तो ये स्टॉक्स हैं जो कल मींस मंडे अच्छा कर सकते हैं। अच्छी खबर है और नतीजों के दम पर। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।